नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, वो भी जीरो लेवल से एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है। तो जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आपका इस समय क्या है, रीजनिंग आपकी टॉपिक चल रहा था, तो रीजनिंग में हम कौन से टॉपिक पर बात कर रहे थे, क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट से हम रीजनिंग में देख रहे थे, और ये क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट का आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको एकदम बेहतरीन से समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट में बहुत चीज़ ऐसे हैं कि कैसे बैठाना है, किधर मुँह रहेंगे, किधर को मुख करके बैठेंगे, और विपरीत कैसे निकालेंगे, विपरीत निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सब आपको पार्ट 1 में बताया गया है। तो जो अभी तक वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपया कर आप लोग पार्ट 1 वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो इसमें मैंने आपको फिगर पहले से ही बना लिया है। देखिए इसमें क्यों फिगर पहले से बनाया है, ये फिगर कल का ही क्वेश्चन है, बस इसमें मैंने अलग से क्या ऐड किया है, ये चीज़ जो क्वेश्चन का आंसर देना है उसी चीज़ को मैंने अलग से इसमें ऐड किया है। बात समझ में आई? लेकिन आपका क्वेश्चन टोटल कल का ही है जो अंत में पढ़ाया गया था। कल की क्लास में लास्ट वाला क्वेश्चन आपका है यही है, लेकिन इसमें मैंने अलग से थोड़ा सा ऐड क्या किया है, ये जो अलग से क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बात समझ में? तो इसका हमें आंसर इस फिगर की सहायता से बताना है, और ये फिगर मैंने आपको कल बनवाया था। ठीक, तो चलते हैं आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है, एफ के ठीक तो एफ के ठीक दाई कौन होगा, देखिए। और इसमें ये भी ध्यान में रखना कि ये सब किधर की ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर, समझ में आई? केंद्र की ओर ये सब मुख करके बैठे हैं, तो क्या निकालना है, एफ के ठीक दाएं, तो एफ के ठीक दाएं कौन होगा, ए होगा, ए हो गया। एफ के ठीक दाई और देखिए एफ के ठीक दाई ओर ए तथा सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक कौन बाईं ओर बैठा, तो सी कहाँ पर है, और सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, देखिए ई बैठा है, ई। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि कहाँ पर दिया है, क्या आंसर आया, ए तथा बी, क्या, ए तथा ई, और ए तथा ई आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, ए तथा ई, दो ऑप्शन सही, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन। ये भी ध्यान में रखना, इसमें क्या ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ किया गया है, ऑप्शन में गड़बड़ किया गया, क्या गड़बड़ किया गया है कि ये जो आपका आंसर आया है ए तथा ई, और इसी को ऑप्शन में क्या रख दिया गया है, ई तथा ए। तो कुछ तो बच्चे कर देंगे ये वाला आंसर से, क्यों, ये आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ के ठीक दाईं ओर, तो पहला हम क्या लिखेंगे, एफ के ठीक दाईं ओर पहला लिखेंगे ना, तो एफ के ठीक दाईं ओर कौन है, एफ, देखिए एफ के ठीक दाईं ओर ऐसे ही तो बैठा है ना, तो एफ के ठीक दाईं ओर ए है ना, ए है कि ई है, बताइए, ए है ना, ये वाला है ना, तो जिसमें ए से शुरुआत है वही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। समझ में आई बात? तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, अन्यथा आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, आप पहला टिक करेंगे तो। ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। क्वेश्चन कौन पहला पूछ रहा है, कौन अंत में कह रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना है, तो आपका
2 वाला ऑप्शन सही, इसका मतलब बी ऑप्शन सही दिया गया, तो क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक, क्या है, यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी, 6 व्यक्ति हैं ना, तो पहले फिगर बनाते हैं। 6 व्यक्ति के लिए फिगर देखते हैं कैसा, वो भी फिगर कैसा रहेगा, गोल मेज रहेगा ना, वो भी गोल मेज कह रहा है ना, वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर बैठे। ठीक, आगे देखते हैं। यदि 6 व्यक्ति हैं ना, 6 व्यक्ति को पहले बैठाते हैं हम, यहाँ पर एक, ये दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला आपका 5वां, ये वाला आपका 6वां। 6 आदमी बैठ गए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। और एक बात ध्यान में ये रखना है आपको कि इस तरह के क्वेश्चन में ना हम पहले क्या देखते हैं, लेफ्ट या तो राइट। आपको कहीं पर भी लेफ्ट और ये राइट मिल जाए, वहीं से क्वेश्चन को उठाते हैं, वहीं से क्वेश्चन को हम उठाते हैं। तो देखते हैं कहाँ पर मिलता है। क्या कह रहा है, तो क्या है, यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। ये क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। इनका सबका मुख केंद्र की ओर है, समझ में, केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। अब देखते हैं, ये जो बी है एफ और सी के बीच में है। तो हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। हमने क्या बताया, हमको क्या देखना है, लेफ्ट और राइट जहाँ पर मिलेगा हम वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, इतना हुआ कि बीच में है ए, ई और डी के बीच में नहीं मिला हमें। आगे देखते हैं, और एफ डी के बाईं ओर है। अब हमें यहाँ पर लेफ्ट मिल गया, क्या, बाईं ओर। तो देखते हैं क्या कह रहा है, एफ जो एफ है डी के बाईं ओर है। मान लेते हैं डी यहाँ पर है, हम डी को यहाँ पर बैठाते हैं पहले। ठीक, यहीं से स्टार्ट करते हैं, हर क्वेश्चन में, हर फिगर में नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखते हैं क्या है, ये जो एफ है डी के बाईं ओर है। ये जो एफ है, देखिएगा, ये जो एफ है डी के बाईं ओर है। तो एफ का ये जो डी का बायां कौन होगा, इसका मतलब लेफ्ट कौन होगा, इस डी का लेफ्ट कौन होगा, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कौन होगा, यही तो होगा। तो क्या है, एफ यहाँ पर बैठा दो, हो गया काम। अब हम ऊपर से फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो कहाँ से आपने क्वेश्चन को छोड़ा था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, यहाँ से। आगे देखते हैं क्या है, और मुख करके खड़े हैं। अब आगे तो यहाँ पर कुछ है नहीं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा। क्या बताना है, ए और एफ के बीच में कौन सा व्यक्ति होगा, वो हमको निकालना है। तो चलते हैं ऊपर से फिर से। क्या है, जो बी है, ध्यान से देखना, क्या है, ये जो बी है एफ और सी के बीच में, ये जो बी है एफ और सी के बीच में है। तो सी को यहाँ पर बैठाएंगे ना, सी को यहाँ पर बैठाएंगे, तभी तो एफ और सी के बीच में बी होगा कि नहीं, ध्यान से देखना, होगा कि नहीं। देखिए, एफ और सी के बीच में तभी तो ये बी होगा। हो गया काम, आगे बढ़ते हैं। बीच में है, आगे क्या है, कह रहा है कि ये जो ए है, ए, ई और डी, ये क्या है, ई और डी के बीच में है। कौन, ई और डी। आपका ई कहाँ पर है, नहीं है, लेकिन डी है आपका। तो डी और ई, तो आपका ई यहाँ पर हो जाएगा, आपका ई यहाँ पर हो जाएगा। ई और डी के बीच में कौन, ए। तो डी और ई के बीच में कौन, ए। सभी को तो बैठा दिया, हो गया आपका आंसर। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ, अब निकालेंगे आंसर। कुछ फिगर आपका बन गया है ना। अब इतना ध्यान में रखना है कि फिगर आपका बन के तैयार हो जाएगा ना, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति हैं। और 6 क्या है, एक सम संख्या है। जब सम संख्या बैठते हैं तो उसका विपरीत, उसका अपोजिट उसके सामने निकाल सकते हैं ना, हम उसके सामने निकाल सकते हैं ना। अब जैसे आपसे पूछा जाए बी का अपोजिट कौन है, बी का अपोजिट कौन है, ए होगा ना। पहले इसका हम आंसर देते हैं। क्या कह रहा है ये,
व्यक्ति क्या क्या है आगे देखिए कि निम्नलिखित, ये जो निम्नलिखित से बैठे हैं व्यक्ति, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा। तो आपका ए कहाँ है, ये ए है आपका, और एफ कहाँ है, ये है। तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, डी आपका बैठा है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो डी किस ऑप्शन में दिया गया, डी आपका बी ऑप्शन में दिया गया, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी में और क्या पूछ सकता है, देखिएगा अब दूसरा आंसर। देखिए एक फिगर से आप हजारों क्वेश्चन को निर्माण कर सकते हैं, और यही आयोग भी करता है, यही आयोग भी करता है। ध्यान से देखना क्या करना है। ये तो हुआ क्या, ये तो क्या हुआ एफ और ए के बीच में, और भी बन सकता है डी और ई के बीच में, या ए और सी के बीच में, या एफ और सी के बीच में, कुछ भी बना सकता है, या बी और ई के बीच में, कुछ भी पूछ सकता है। तो बीच वाला आपको आ सकता है ना। आगे देखते हैं। अब ये क्या पूछेगा, अब पूछेगा कि, अब ये क्या पूछ सकता है, पूछ लेगा कि ये जो ई है, ई के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है। तो ई के सामने कौन बैठा है, एफ बैठा है। हो गया आंसर, एफ आपका आंसर हो जाएगा। ई के सामने, ई के सामने कौन, एफ। आगे देखते हैं। अब पूछ लिया जाए ए का अपोजिट कौन होगा, ए का अपोजिट कौन होगा। तो ए के सामने कौन है, बी। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। समझ में आई। अब क्या पूछ लिया जाए कि डी का विपरीत कौन होगा, डी का विपरीत कौन होगा। तो डी के विपरीत कौन बैठा है, सी बैठा है। आपका सी आंसर हो गया। कुछ समझ में आई। अच्छा, एक तरीका से एक क्वेश्चन और बनेगा। क्या बनेगा, इसमें ये पूछा जाएगा कि ए के ठीक ठीक, बात समझ में आई, ए के ठीक दाईं ओर आदमी कौन सा व्यक्ति बैठा है। ए के ठीक दाईं ओर, तो ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर कौन, ई बैठा। आपका ई आंसर हो गया काम। जैसे दूसरा कुछ पूछा जाए तो क्या, जैसे कैसे, ध्यान से देखते हैं। पूछ लिया जाए ये बी के लेफ्ट कौन बैठा है। जैसे पूछ लिया जाए कि ये जो बी है ना, इस बी के लेफ्ट कौन बैठा है, लेफ्ट बैठा, और वो भी ठीक लेफ्ट। देखिए जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बी है ना, बी के लेफ्ट कौन बैठा है। तो हो सकता है हम आंसर नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट, बी के लेफ्ट सी भी है, ई भी है। कौन पूछ रहा है, एकदम बगल वाला पूछ रहा है कि बगल वाले के बगल वाले को पूछ रहा है, ये भी तो कह सकता है ना क्वेश्चन। तो क्या कहेगा, बी के ठीक बगल में, बी के ठीक बगल में, वो भी लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है। समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। चाहे सीजीएल हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीजीडी हो, चाहे यूपीपी हो, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन, बैंक में भी क्वेश्चन बनता है। इतना ध्यान रखना, जो एसएससी कंटेंट कराती हैं, जो एसएससी एग्ज़ाम कंटेंट कराती हैं, सभी एग्ज़ामों में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया काम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को अब ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है हमारा कि सीजीएल लेवल तक पढ़ाना है। तो अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक। लेवल जो है इसका थोड़ा सा अब बढ़ा रहे हैं। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस देखते हैं क्या चीज़ है। 8 लोगों ABCDEFGH की आकृति में दिए गए ढंग से, ये 8 लोग हैं और 8 लोग एक आकृति में दिए गए ढंग से बैठाया जाता है। तो उन सब का मुंह बाहर की ओर तरफ है। इसका मतलब समझ में आया। ये जो 8 लोग ये जो बैठे हैं ना, इनका मुख बाहर की ओर है। किधर की ओर है, बाहर की ओर सभी लोग बैठे हैं। मेज पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं है। जब मेज पर खाने के लिए कुछ है नहीं है, तो सभी लोग बाहर की ओर बैठे। बेचारे क्या करें, जब मेज पर खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, तो बेचारे लोग बाहर की ओर मुख करके बैठ जाएंगे, ठीक। देखते हैं क्या है। मुख बाहर की ओर
तरफ है यदि सभी लोग 2 स्थान, क्या कह रहा है कि ये जो आकृति में सभी लोग 8 लोग बैठे हैं ना, ये बाहर की ओर तो पहली बात तो मुंह करके बैठे हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटे तो एच का मुख या मुंह किस दिशा में होगा। समझ में आई। ये दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ, दक्षिणावर्त का मतलब हुआ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमती है, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसको क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इसको हम कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज को घुमा कर, वो भी 2 स्थान सिर्फ क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद क्या बताना है, एच का मुख किस दिशा में होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम आपको एक उदाहरण लेके समझाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिएगा कि मान लेते हैं, थोड़ा सा मानते हैं, क्या मानते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक, ये क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त में एक व्यक्ति ए यहाँ पर बैठा है, 4 लोग को हम बैठाते हैं, ए बी और सी और डी, और हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, वो भी 2 स्थान क्लॉकवाइज घुमाना, 2 स्थान। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा कैसे, जैसे हम कह दें कि 2 स्थान क्लॉकवाइज घूमिए, तो 2 स्थान, तो पहला स्थान तो यही है ना, दूसरा ये होगा, तो ये जब 2 स्थान क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहीं पर तो आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए है ना, ये जो ए है यहाँ से उठेगा और यहाँ पर आएगा, ये जो बी है यहाँ आएगा, ये क्या है बी, और ये बी क्या है बी, सी यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर पहुँच जाएगा। समझ में। तो इसी को कहते हैं 2 स्थान, और इसी में 3 स्थान पूछ सकता है, 4 स्थान भी पूछ सकता है, 8 स्थान भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। कैसे इसको हमें घुमाना, 1 स्थान भी कह सकता है, लेकिन ये हमने क्या बताया, 2 स्थान ना, यहाँ से था तो यहाँ से उठकर यहाँ पर आएगी, लेकिन 2 स्थान घुमाना ना तो यहाँ पर आएगा। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा ये गलत बता दिया। ठीक, ये तो 1 स्थान था, मैंने 1 स्थान को घुमाया था सिर्फ, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन 2 स्थान को, तो ये वाला ए उठेगा, 2 स्थान घूमेगा, 1 2 तीसरे स्थान पर आएगा, जिसका मतलब ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब ये बताइए क्या कह रहा है, एच का मुख, और किसको घुमाना है, एच को घुमाना है। मेन चीज़ इसमें ये क्या है, हमको सबको नहीं घुमाने का मतलब, इसमें सबको घुमाने का अर्थ ही कोई नहीं निकलेगा। देखिए बात कहने का मतलब ये हमें आंसर देना है, हमें आंसर टिक करना है, ना कि मुझे दिखाना है। हमें दिखाना है तो सबको घुमाएंगे, और लेकिन हमें आंसर टिक करना है तो सिर्फ एच को पकड़ो, बस सिर्फ एच को पकड़ो और आपका आंसर आ जाएगा। एच को पकड़ो बस, एच को। तो ये एच क्या कह रहा है, ये एच क्या कह रहा है कि क्लॉकवाइज को घुमाना, लेकिन एच को सिर्फ मैंने एच को पकड़ा है बस। हमें एच ही से तो मतलब है ना, क्योंकि ये एच का मुख पूछ रहा है बस। तो सबको क्यों घुमाएं ये भी बता दो, सबको क्यों घुमाएं, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि सबको घुमाने ले जाएंगे, तो सिर्फ एक को घुमाएंगे बस। तो एक को कौन, एच को। तो एच को घुमाते हैं वो भी कहाँ, दक्षिणावर्त, इसका मतलब क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। तो देखते हैं इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो पहले ये चेक करो कि एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है ना, ये वाला एच है ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। इसका मतलब ऐसे ही तो घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, बना दे फिगर, ऐसे जाएगा ये, ऐसे ऐसे ये घूमेगा। आपका ये तीर का निशान दिख रहा है ना, कैसे ये घूम रहा है, इसी को कहते हैं क्या, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। इसी को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। समझ में आई। ये ऐसे घूमेगा। और ये क्या कह रहा है, तो 2 स्थान,
सभी लोग दो स्थान, सभी लोग को तो घुमाने, देखिए ये तो सभी लोग को कह रहा है ना, लेकिन मुझे एच का सिर्फ मुख बताना है, तो एच को घुमा लो, हो गया काम। उसमें क्या है, देखते हैं क्या है। एच को दो स्थान घुमाएंगे, तो पहली बात तो एच यहाँ पर, जब दो स्थान घुमाएंगे तो एक स्थान यहाँ पर, एक स्थान यहाँ पर, दूसरा स्थान यहाँ पर पहुँचेगा ना, तो ये वाला एच यहाँ पर हो जाएगा। अब कहाँ पर, इस वाले स्थान पर एच हो जाएगा, बी के स्थान पर एच पहुँचेगा। बात समझ में, ये इस वाले स्थान पर, एच के स्थान पर, तो ये कौन सा दिशा होगा। और ये भी क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी ध्यान में रखना, अन्यथा गलत। आपने भले इसको एच को घुमा दिया, लेकिन क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है कि सबका मुख बाहर की ओर है, सबका मुख बाहर की ओर जब रहेगा ना, तब आंसर दूसरा आएगा, और अंदर की ओर रहेगा तब उसका आंसर दूसरा आएगा। समझ में, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अन्यथा गलत। तो क्या हुआ, जब बाहर की ओर रहेगा तो देखिएगा, ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, पश्चिम है। तो ये बताइए ये एच कहाँ पर है, एच कहाँ पर है, उत्तर और पूर्व में है। कहाँ पर है, उत्तर और पूर्व में है, उत्तर और पूर्व में है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर, जो कि आपके आंसर कहाँ दिए गए हैं, सी ऑप्शन सही दिया गया है। हमको सभी को घुमाने का कोई मतलब नहीं है, हमें दिखाना नहीं है कि सभी को घुमाना है, हमें सिर्फ हमें आंसर देना है। तो आंसर देने के लिए जिसका मुख पूछ रहा है उसी को घुमा दो, हो गया काम। लेकिन अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है, अब कह दिया जाए कि सभी का मुख अंदर की ओर है, तो सभी का मुख अंदर की ओर है, और सभी के जब मुख अंदर की ओर हो जाएगा ना, तो इस एच का मुख किधर की ओर है, अंदर की ओर। और अंदर की ओर का मतलब, अंदर की ओर का मतलब यहाँ से आएगा यहाँ पर। और ये कौन सा दिशा है, दक्षिण या पश्चिम कर लो, या पश्चिम और दक्षिण कर लो। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, क्या होगा, पश्चिम और दक्षिण। लेकिन कब होगा ये आंसर, जब ये सब जो आठों व्यक्ति बैठे हैं इनका मुख अंदर की ओर होगा। इसका मतलब मेज पर कुछ खाने के लिए बैठेंगे तो, और मेज पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो सब बाहर की ओर बैठ जाएंगे। बात समझे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबका मुंह बाहर की ओर है, तब जब सबका मुख बाहर की ओर होगा तो एच उत्तर और पूर्व की ओर होगा, उत्तर और पूर्व की ओर दिशा में होगा। लेकिन जब सबका मुख अंदर की ओर होगा तब एच किस दिशा में रहेगा, एच का मुख किस दिशा में रहेगा, पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा। बात समझ में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन एक मान लेते हैं, क्या कुछ दिया गया है मैटर, इस मैटर से हमको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। बात समझ में, क्या है, क्यू के विपरीत कौन है, और जे के बाएं, जे के, ये क्या है, बाएं, जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, के और एम के बीच कौन है। ये मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा है, बस मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि हमारे में जगह है नहीं। हम एक एक का ऑप्शन लिखेंगे ना तो हमारे में जगह है नहीं, तो हम फिगर कहाँ पर बनाएंगे और कहाँ पर आपको समझाएंगे। मैंने सिर्फ इसका आंसर आपको दिया जाएगा, बस इसका आपको आंसर मिलेगा। बस आप लोग इसका ऑप्शन कहीं से देख लेना, या ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं, बस आपको आना चाहिए, बस ऑप्शन से क्या मतलब है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, देखते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिगर आपका सही बनना चाहिए, बस मेन चीज़ है फिगर। फिगर सही से बन गया तो आपका आंसर भी सही आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को, क्या है, 8 एक्यूजिटिव, इसका मतलब 8 लोग बैठे हैं, बस इतना ध्यान रखो। बस 8 लोग, जे के एल एम एन ओ पी क्यू
एक गोल मेज के इर्द गिर्द, इसमें इर्द नहीं लिखा है लेकिन मैं गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे। ये जो गिर्द दिया गया है, इस गिर्द का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी का स्थान निश्चित नहीं है कि उसके बाएं यही बैठेगा। हो सकता है ये यहाँ से वहाँ चला जाए, ये वाला यहाँ चला आए, ये वाला वहाँ चला जाए, कोई सब इर्द गिर्द बैठे, सब इखड़े बिखड़े हैं। क्या कहते हैं? इखड़े बिखड़े हैं। ठीक, देखते हैं, हमारे भाषा में यही कहते हैं। ठीक, देखते हैं। एक गोल मेज के इर्द गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, फिगर पहले बनाते हैं। फिगर क्या है? 8 व्यक्ति है ना, 8 व्यक्ति, यही तो कह रहा कि 8, तो 8 हम पहले फिगर में बैठाते हैं अपने। ये हमारा क्या है? गोल मेज है। इस गोल मेज में पहले 8 व्यक्ति को बैठाओ। एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये वाला 8वां। 8 व्यक्ति बैठ गए ना सभी में। और ये आपका क्या है? केंद्र। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन कहेगा वही हमें करना है, बस जो क्वेश्चन कहेगा वही हमें करना है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। अब बैठे हैं जे पी के दाएं, और ये भी ध्यान में रखना, इसमें मुख दिया गया, बैठने मुख दिया है और कि नहीं, क्या है? 8 के गोल मेज के इर्द गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं, जो इतना 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 तीसरा है, और बाएं दूसरा है, और इतना है, और इतना। इसमें मुख नहीं दिया गया। जब कभी भी मुख नहीं दिया होता है तो हम क्या मानते हैं? मुख केंद्र की ओर मानते हैं। बात समझ में आई? तो इनका सबका मुख केंद्र की ओर, ये सब मुख केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बात समझ में? ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर। और क्या करने के लिए? एक क्यूज ट्यूब। बात समझ में आई? ये करने के लिए सब बैठे गोल मेज के एक बैठक करने के लिए। ठीक, आगे देखते क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन के अपने बनाने के लिए। फिगर क्या है? ध्यान से देखना, कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या है? जे, ये जो जे है, ये वाला जे पी के दाएं को दूसरा है, और दूसरा है जो के दाएं को तीसरा है। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? ये क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए आपका। जो का मतलब क्या होता है? जो का मतलब होता है बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए। बात समझ में? जैसे थोड़ा सा देखिए, जैसे ये ए है और ये वाला बी है, और तीसरा कह रहा बी से या जो के आगे ए है, तो इसका मतलब इसके आगे ए होगा। समझ में ही बात? बाद वाले की, ये तो पहला हुआ, ये वाला बाद हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन। जे पी के, जे, ये जो जे है पी के, ध्यान में रखना, ये जो जे है पी के दाएं को दूसरा है, तो यहाँ पर पहले बैठाएंगे हम पी। यहाँ पर बैठाएंगे किसको? पी को। और पी के दाएं को दूसरा है कौन? जे, तो पहला, ये वाला दूसरा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा आपका जे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है ध्यान में रखना। क्या है? जो के दाएं को तीसरा। अब जो का मतलब क्या? जो का मतलब क्या मैंने अभी बताया, जो का मतलब होता है बाद के लिए। तो बाद में आपका यहाँ पर कौन है? पी है ना। बाद में आपका कौन है? पी है। तो आगे देखते हैं, जो के दाएं को तीसरा है, के दाएं तीसरा है, तो के यहीं पर तो बनाएंगे। के दाएं तीसरा कौन? पी। अब पी के लिए बात हो रहा ना, जो का मतलब बाद के लिए होता। ध्यान में रखना, एक एक शब्द का मतलब ही ध्यान में रखना, अन्यथा गलत। इस जो का मतलब बाद के लिए कह रहा था, इसका मतलब क्या? पहले फिर से देखिए, ये जो जे पी के दाएं को दूसरा है, यहाँ तक का देखिए, जे पी के दाएं को दूसरा है, तो जे, ये जो जे है पी के दाएं का दूसरा है कौन? जे। हो गया काम? आगे देखते,
जो के दाएं को तीसरा है। तो जो का मतलब इसी का बात कर रहा है, और इसमें कौन का, पी का, क्योंकि जो का मतलब बाद वाले के लिए होता। तो पी को कह रहा है के दाएं तीसरा होगा। तो 1 2 तीसरा होगा। हो गया काम। आगे देखते हैं। तीसरा है, यहाँ तक आपका काम खत्म। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि एम ओ, ये जो एम है ओ के बाएं को दूसरा है। अब पहले ये बताइए एम कहाँ हमें मिल रहा है, नहीं है, और ओ भी यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो अभी एम और ओ को छोड़ो, आगे देखते तो आगे से भी हमें कन्फर्म हो जाएगा कहाँ पर बनेगा। देखिए एम ओ के बाएं, ध्यान में रखना है, एम ओ के बाएं को दूसरा है। तो दे मान ले दूसरा है जो पी और जे के बीच में है, जो पी और जे के बीच में है। अब इस जो का मतलब बाद वाले के लिए, तो बाद वाला कौन, ओ। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, पी और जे के बीच में कौन, और जो है तो जो के लिए बाद, तो ओ होगा। यहाँ पर कौन बैठेगा, ओ बैठेगा। हो गया काम। आगे देखते हैं। लेकिन अब इसको सेट करो, इसको मैंने छोड़ दिया था ना, इसको सेट करते हैं। क्या है, एम, जो एम है, एम ओ के बाएं को दूसरा है। ये जो एम है ना वो ओ के बाएं को दूसरा है। तो ये ओ है, और ओ का बाएं का दूसरा, ओ के बाएं का दूसरा, एम यहीं पर तो होगा। हो गया काम। एम देखिए ओ का बाएं का दूसरा, तो एक ये दूसरा हो गया काम। आगे देखते हैं। तो आपने कहाँ तक किया, पी और जे के बीच में बैठा है, यहाँ तक हुआ। अब ये क्या कह रहा है, अब ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, एल, ये जो एल है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। क्या कह रहा है, ये जो एल आदमी है, ये जो एल आदमी है ना, ये के और या एन का पड़ोसी है ही नहीं है। जब जैसे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, इसका एक पड़ोसी ये, दूसरा पड़ोसी ये, तो ये कह रहा है क्या कि इसका पड़ोसी ये नहीं होना चाहिए और इसका भी पड़ोसी ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके बगल में ये नहीं होना चाहिए और इसके बगल में ये भी नहीं होना चाहिए। तो पड़ोसी नहीं के मतलब समझ में आया आपको। अब देखते हैं क्या कह रहा था, है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है ना वो के और एन का पड़ोसी नहीं है, के का भी पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर तो बनेगा ना, तो यहाँ पर बनेगा ना, तो यहाँ पर बनेगा। ये के देखिए, के या एन का पड़ोसी नहीं है कौन, एल। तो पहले ये देखिए, क्या हम एल यहाँ पर बना सकते हैं, क्या एल हम यहाँ पर बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। क्यों, क्योंकि के का पड़ोसी हो जाएगा ना ये। अच्छा दूसरा, चलो यहाँ पर भी तो एल बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि के का ये भी तो पड़ोसी है ना। लेकिन ये क्या करा, के या एन का पड़ोसी नहीं है कौन, एल। तो यहाँ पर एल नहीं बनेगा, आपका एल यहाँ पर बनेगा। समझ में आई बात। तो अब ये देखिए, क्या के का पड़ोसी एल है, नहीं। क्यों, क्योंकि एक के बगल में दूसरा व्यक्ति बैठा है। ये जो एक व्यक्ति इनके बगल में इनके बैठे, तो क्या कह रहा है, और उसके बाद एन, एल हो गया, और एन का पड़ोसी नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, ये जो एल है, तो क्या हम एन यहाँ पर बना दें, क्या हम ये एन यहाँ पर बना दें, नहीं बना सकते ना। क्यों, क्योंकि ये भी कह रहा है कि जो एन है, एन का पड़ोसी एल नहीं होना चाहिए, एन का पड़ोसी एन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ पर बैठाया, पड़ोसी है ना, लेकिन तो इसको हटाओ, फिर भगा दो यहाँ से। जब ये यहाँ से भागेगा तो दूसरा स्थान कहाँ पर खाली है, यहीं पर तो खाली है। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, हो गया काम। तो अच्छा ये बताइए, क्या एल का पड़ोसी के है, नहीं है। क्या एल का पड़ोसी के है, नहीं है। क्या एल का पड़ोसी एन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एल से काफ़ी दूर एन है।
और L से काफ़ी दूर K है। हो गया काम। अब क्या छूट रहा है, हमारे पास क्या था, JKLMNOPQ। तो मैंने क्या क्या बना दिया, M बनाया, N बनाया, K बनाया, L को बैठाया, J को बैठाया, O को बैठाया। किसको अभी नहीं बैठाया गया है, जिसको नहीं बैठाया उसी को बैठा दो, क्योंकि एक ही स्थान आपका खाली है। तो किसको नहीं बैठाया, Q को। किसको नहीं बैठाया, Q को अभी आपने नहीं बैठाया था। तो आपका ये फिगर बनके तैयार हो गया। अब आपसे इसमें चाहे जितने क्वेश्चन पूछे जाएं, चाहे जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं अपने आंसर पर, अपने क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसी में चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्यों के विपरीत कौन है। क्यों के विपरीत कौन है, बताइए। तो क्यों के विपरीत कौन है, P है। तो इसी के सामने हम आंसर आपको लिख रहे हैं। तो क्यों के विपरीत कौन है, P है। आपका आंसर P होगा, क्योंकि हमारे में जगह था नहीं, मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं लिखा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि J के दूर, क्या पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि J के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। J के बाएं, तो पहले ये देखो कि J का बाएं किधर होगा, और J का बाएं किधर होगा, कब, जब ये केंद्र की ओर बैठेगा। तो J का बाएं यही तो होगा, J का बाएं इधर ही तो होगा। इसका मतलब J का लेफ्ट इधर होगा और राइट किधर होगा, ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आई बात। तो लेफ्ट ये क्या क्या कर रहा है, J के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। J के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर आपको क्या दिख रहा है, P, जो कि J के दूसरे स्थान पर है, और वो भी कहाँ से, बाईं ओर से, लेफ्ट की ओर से। कैसे, तो 1 और 2, तो P आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी आपका P आंसर सही होगा। समझ में आई बात। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन क्या है, K और M, ये जो K और M के बीच कौन बैठा है। K और M, तो देखो K कहाँ है, K यहाँ पर है, M यहाँ पर है। तो K और M के बीच में कौन बैठा है, N बैठा है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये हैं आपके क्या, 3 क्वेश्चन जो कि आपके आंसर हो चुके हैं। तो इसमें क्या लिखा रहेगा, मैंने इसके ऊपर वाला नहीं लिखा है क्योंकि हमारे में जगह नहीं था। मैं आपको पढ़ देता हूँ क्या है नीचे। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का मेन हेडिंग क्या था, मेन हेडिंग क्या है, देखिए क्या है, क्या है, निर्देश दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सूचना, ये क्या है, आपकी एक सूचना दी गई है, इस सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। ऊपर लिखा रहेगा कि निर्देश दिया गया है इस सूचना में, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उस सही उत्तर दीजिए। तो इसका मेन चीज़ मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि हमारे में जगह नहीं था तो मैंने इसको नहीं लिखा है। ठीक, तो इसके ऑप्शन में भी मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमारे में जगह था नहीं, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन भी नहीं लिखा। तो ये क्या था कि इसका हम थोड़ा सही से बना देते हैं। तो समझ में आया, सब चीज़ आपका हो गया है काम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या था, L बनाना था ना, तो मैंने क्या बनाया था, इसको गलत होता है। तो ये क्या हो गया, L। तो समझ में आया कैसे इसको कैसे बैठाना था। जो का मतलब क्या होता है, बाद के लिए होता है। तो कहाँ किसको बाद में बैठाना है, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाया गया। ठीक, अब ये फिगर बन गया। अब इसमें से चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। ठीक बगल में, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर कुछ भी पूछा जाए आप आंसर अब निकाल सकते हैं, जो कि आपने 3 क्वेश्चनों का आंसर निकाल चुके हैं। PPN। ठीक हो गया। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो ये क्या है, सेटिंग एंड अरेंजमेंट, एंड नहीं, ठीक। तो इसमें क्या है, क्रम व्यवस्था,
इसको हमें क्रम के अकॉर्डिंग बैठाना होता है। क्रम के अकॉर्डिंग हमें इनको एक साथ या दूसरे के स्थान में बैठाना होता है। ठीक, क्या है सेटिंग अरेंजमेंट। तो ये आपका आज ये क्या है क्लास 2 है। जो अभी तक नहीं देखें वो ज़रूर से ज़रूर क्लास 1 देख लेना, क्योंकि क्लास 1 में आपको अच्छे से अरेंजमेंट क्या होता है, सेटिंग अरेंजमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से सिखाया गया है। अब ये तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को लगाया जा रहा है, लेकिन आपको पार्ट 1 में सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए गए हैं। ठीक, वो सब चीज़ आप पार्ट 1 में देख लेना जो अभी तक नहीं देखे हैं। ठीक, और ये आज क्या है पार्ट 2 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।